ओके, क्या लग रहा था बच्चा इतना परसेंट ले आएगा या फिर आपने कोई प्रेशर किया था? 100 की उम्मीद थी। उत्कर्ष की वीडियो देखी थी, उसमें हिंदी की वीडियो थी, बहुत अच्छा समझाया और ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था तो उसको इतना अच्छा लिख के आया, मेरे उसमें भी 100 आ गए थे तो वो काफ़ी अच्छा लगा उससे उत्कर्ष के बारे में। गैप कम थे एग्जाम में, मैं गया एक दिन को गैप है भैया पढ़ ला, अब ये 2-2 ओवर को मैच है जाए, 2-2 ओवर को शाम को फ्रेश। अच्छा, जब सुबह सुबह अंग्रेजी की क्लास पढ़ी तो कहाँ लगा हुआ क्लास में पढ़ के? ऐसा लगो जब पेपर में घुसे तो ऐसा लगो यार भाई क्लास में तो क्वेश्चन उतर के आए। सही बता रहा है? बस सही। तो मौज आ गई थी पूरी? मौज। चलो सही है यार, जीव बढ़िया है। तो भैया भरतपुर को मोड़ा है और जाना पेपर एकदम फोड़ा है, हम दोनों आए तब कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो जब पापा बताए कि उत्कर्ष वाले आए तो ऐसा लगा अच्छा जिन टीम से मैं पढ़ा हूँ वो ही मिलने आ गए हमसे। मतलब एक होता है ना कि जैसे जिन्हें हम ऑनलाइन देखते हैं और रैंडमली ऑफलाइन मिलने के लिए आ जाए, मिलने के लिए आ जाए। भरतपुर का गाना वाना सुना दो और कोई बढ़िया फेमस हो रखा होता सर यहाँ तो रसिया ही चले है। आवे कोई से रसिया फिर गावी कर लेना। तो एक सुना है तो दुल्हन ने खामे इतने मन ठंडा हो जावे हो। हमारे टाइम में सर हम छोटे से तो एक बहुत फेमस वो छज्जे ऊपर बोए और बाजरो खिल गया फूल चमेली को। हमारे साथ गुरु ही हैं। सो हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है आरबीएससी क्लास 10 का रिजल्ट हो चुका है आउट और आपको पता है हमारे स्टेट टॉपर्स यानी कि जयपुर से हम लोग आ चुके हैं बहुत दूर। और गांव का नाम क्या होने वाला है सर? वेर। बिल्कुल वेर गांव का नाम होने वाला और यहाँ हम पहुंच गए हैं अपने स्टेट टॉपर से मिलने के लिए। तो चलिए बिल्कुल सर, पूरी तैयारी हो गई। फाइनली हम वेर भी आ गए हैं और आर्यन के घर के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। मुझे लग रहा है आर्यन के घर के आसपास ही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार यहाँ पूछ लेते हैं, नॉक करते हैं। सर यहाँ पर एक बच्चे ने टॉप किया जिसका नाम आर्यन है, क्या वो उसी का घर है? हाँ उसी का घर है सर। ये आर्यन का ही घर है? आर्यन, हाँ जी। ओके फाइनली हम आर्यन घर पहुंच चुके हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या बात है भाई, एकदम से मतलब झंडे गाड़ दिए आपने। ये लो, पहले सबसे पहले आपके लिए मुंह मीठा करना है क्योंकि आपने एकदम इतिहास रच दिया है राजस्थान में। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे ना तो जिससे भी पूछे आर्यन के घर का है सब ने इंडिकेट करके बता दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि साल भर की मेहनत पूरी आज एकदम कामयाब हो गई। वेर में चर्चा आपकी पूरी वेर में। सिर्फ आर्यन का फेस नहीं, यहाँ पर इनके माँ बाप के चेहरे भी देख सकते हैं, कितने मुस्कुराते हुए चेहरे आपको दिख रहे होंगे। तो सर कैसा फील कर रहे हैं आज आप आर्यन के ब्याह पे? कैसी रही आर्यन की मेहनत? आर्यन ने मेहनत खूब की है सर, अच्छी मेहनत की है। ओके। और शुरू से थोड़ा सा प्रतिभाशाली रहा है। ओके। और हमें तो पूरा कंप्लीट 100% की आस थी, पूरा ड्रीम ही लेके चले थे कि 9th में इसकी 100% थी। ओके। और कोई भी एग्जाम देता उसमें टॉप ही करता है। अच्छा। हाँ, तो अब की बार भी हम सोच रहे थे कि अच्छा पूरा मतलब ही इज एन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब जिसमें बोलते हैं ना भगवान गॉड गिफ्ट बना के भेजता है, तो वो एक आर्यन हमारे बीच में आप इसको देख सकते हैं एक बार फिर से। आर्यन, तो कैसा लग रहा है, कैसी रही आपकी जर्नी उत्कर्ष के साथ? बहुत अच्छी रही उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष ने मतलब बहुत अच्छा योगदान किया, बहुत अच्छी हेल्प की थी। कई सारे कंसेप्ट्सों को भी मतलब जो मतलब ऐसा क्लियर किया था शायद ही कोई कर सकता है। ओके ओके, लाइक एग्जाम में जब डाउट्स वगैरह आते तो डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते थे या फिर रहता था कि कुछ रह गया है मिसिंग? क्लियर ही हो जाती थी, मोस्टली सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। एग्जाम में डाउट आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था फिर। ओके ओके, यहाँ पर हमारे साथ आर्यन की मदर भी हैं, थोड़ी बात उनसे भी करेंगे। मैम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ओके, क्या लग रहा था बच्चा इतना परसेंट ले आएगा या फिर आपने कोई प्रेशर किया था? 100 की उम्मीद थी। ओके, थोड़े से रह गए बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 12th क्लास में आप 100 लेके आना। तो आर्यन, मुझे सुनने में आ रहा है कि पढ़ाई में तो आप नंबर 1 हुई हो। मैंने सुना है कुछ बैट बॉल का कोई गेम होता है क्रिकेट नाम से, उसमें भी तुम लोग बड़ा चौके छक्के मारते हो। हाँ सर। तो एक बार देखना अंदर की फील्डिंग कहीं सेट हो रखी है। चल। आर्यन एक ऐसा नाम जो आज पूरे बैर में फेमस हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे की जिसने आज
10th RBSC में स्कोर किया है 99.50 मार्क्स। ये कोई बहुत छोटा आंकड़ा नहीं होता, दिन रात की मेहनत होती है, बहुत कठिन तपस्या होती है, माता पिता का इतना बोल सकते हैं इतना हार्ड वर्क होता है जो अपने बच्चे के साथ हर कदम पर खड़े होते हैं। जहाँ बड़ी बहन ऑलरेडी इतना अच्छा स्कोर कर चुकी हो, वो हमेशा अपने छोटे भाई को मोटिवेट करते हैं, देखो मैंने तो 90% गेन कर लिया, मैंने तो इतना स्कोर कर लिया, लेकिन तुम्हें इसको फोड़ना है। जहाँ इनके टीचर इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बोलते हैं बेटा एक बच्चा था जिसने 99.17 मार्क्स स्कोर किया है, तुम्हें इसको तोड़ के आगे जाना है। तो वही सारी चीज़ें उन सब की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, जिनका नाम है आर्यन, जिसकी चर्चा आज हर गली हर मोहल्ले में हो रही है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कैसी रही उनकी जर्नी। सर काफ़ी अच्छी रही। पहले आर्यन मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। सर मेरा नाम आर्यन नगाइच है। मैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले के एक छोटे से टाउन वेयर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी सीनियर टीचर हैं और मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं, और मेरी सिस्टर तन्वी वो अभी इस टाइम नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। और मैंने इस साल 10th बोर्ड में 99.50% स्कोर किया है। और मैं अपनी जो पूरी प्रिपरेशन के थ्रू जितना जो जर्नी है उसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता, गुरुजन, उत्कर्ष की पूरी टीम को देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आपने हमें इस काबिल रखा कि आपने पूरा श्रेय दिया अपने पेरेंट्स को। कहीं ना कहीं देखो, जब हम पूरे सफल होते हैं ना, जब हम पूरी जर्नी में जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हम सामना भी करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हमें टारगेट करते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स करते हैं। अच्छा, क्या लगता है रिलेटिव्स कितने लोगों का फ़ोन आया आज के दिन, और कितने लोग ऐसे थे जो पूरी साल तुम्हें पूछा ही नहीं? सर रिलेटिव्स के फ़ोन तो अभी भी चल रहे हैं। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे पूरी साल वो फ़ोन नहीं करेंगे, लेकिन आज के दिन अरे मेरी भाभी है ना, उनके देवर की मौसी की सास का लड़का है, उसने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, उससे पूछते हो कितने मार्क्स हैं। तो ऐसा कुछ हुआ आज? सर कईयों के फ़ोन आए, मतलब जिन्होंने आज तक कभी जिनके स्टेटस भी नहीं, आज उनके स्टेटस पर मेरा फ़ोटो लग रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा भी देखने को मिल रहा है आजकल, है ना। तो देखा ना, कितना अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो तो कितनी अच्छी इमेज बन जाती है समाज में। तो मतलब एक आर्यन एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आजकल अगर घर में अगर किसी की बात होगी कि टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने, तो आपका एग्जाम्पल वहाँ पे सेट किया जाएगा। तो ये सोच के कैसा लगता है? कई बार तो अच्छा लगता है। कुछ लड्डू तो इसके मन में फूट रहा है, 2 लड्डू उसके गालों पे लगे हुए हैं, तो कितना खुश हो रहा है ये। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा, ड्यूरिंग द जर्नी कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी जो तुम्हारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव रही हो? सर ऐसा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही, लेकिन कई बार जैसे क्या होता है, हम यूट्यूब वगैरह पर भी देखते हैं कि मोस्टली कंटेंट इंग्लिश में मिलता है, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के टीचर थोड़ा हिंदी मीडियम के टीचर्स थोड़ा अच्छा समझा सकते हैं, तो उनसे भी कुछ गेन किया, और एज सच और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी। तो इसमें उत्कर्ष का कहाँ तक साथ रहा, मतलब जैसे उत्कर्ष का तो लगा लो बोर्ड एग्जामिनेशन के डे तक साथ रहा। कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते थे, जैसे इनको कई बार होता है कि एक बार रिवीजन कर लें या कोई डाउट हो रहा है तो उनको जैसे उत्कर्ष से देख लिया तो एकदम क्लियर हो जाता था। जैसे मैंने 8th बोर्ड में भी, मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे हिंदी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा परेशान करता था कि उसमें आंसर को बनाना कैसे, बिल्ड कैसे करना है। तो मैंने सडनली उत्कर्ष की वीडियो देखी थी, उसमें हिंदी की वीडियो थी, बहुत अच्छा समझाया, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया था, तो उसको इतना अच्छा लिख के आया, मेरे उसमें भी 100 आ गए थे। तो वो काफ़ी अच्छा लगा उससे, उत्कर्ष के बारे में। क्लास से आप उत्कर्ष क्लासेस मतलब 8th क्लास से रेगुलर स्टूडेंट 8th क्लास से। ओके, ग्रेट। अच्छा, मेरे को ये पूछना है, जैसे उत्कर्ष में भी पेपर लीकर वाली क्लासेस चली थी, सुबह 4 बजे लगती थी, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि 4 बजे अरे कौन उठ के देखेगा, लेकिन फिर भी अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि नहीं देखनी चाहिए? यस सर, देखनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बार-बार थोड़ी आते हैं। बिल्कुल, 10th का एग्जाम बार-बार नहीं आता, रिजल्ट बार-बार नहीं आता, और जो लोग आजकल तुम्हारे फोटो स्टेटस लगाते हैं वही बार-बार नहीं लगाते, है ना? नहीं लगाते। तो 4 बजे वाली क्लास जो होती थी पेपर लीकर, उससे कितना फ़ायदा हुआ आपको? उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ सर। कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उनको फिर आंसर, हमको ये रहता है कि आंसर लिखना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है उनमें। तो ओके, अच्छा, स्कूल के टीचरों का एक्सपेक्टेशन था कि आप टॉप करेंगे या फिर एकदम धमाका किया है? नहीं, स्कूल के टीचरों को तो सर यही एक्सपेक्टेशन है कि इसकी तो इस बार 100% 100 आएगी। ओके। तो पूरी स्कूल को भी एक्सपेक्टेशन है, वो 9 से भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई जब 100 स्कोर हुई थी 9th में। क्योंकि 9th में क्या बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, हाफ ईयरली, थर्ड टर्म, सब में रेगुलरली परफॉर्म करते रहना पड़ता है। Exactly. तो उसमें भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हुआ था, क्योंकि हमारे स्कूल का तो अब तक ये वो रहा था, जिस कहते हैं ट्रेंड ये चलता था कि जैसे बच्चे होते थे कि सर 7th 8th तक तो अच्छा स्कोर करते थे, 9th में आके डाउन होते थे। Exactly. कई सारे, मेरे लास्ट बैच था उसमें प्रियांशु था, उसके 99.17 बनी थी, तो उसकी भी मैंने लास्ट ईयर मार्कशीट देखी थी 9 थी, उसकी परसेंटेज और ईयर से डाउन हुई थी।
और उसके जैसे साइंस वगैरह इनमें बहुत कम नंबर गए थे। तो मतलब जो बच्चे अभी क्लास 8 से 9th में जा रहे हैं तो उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? उन्हें ये बोलना चाहूँगा जैसे आपका फिजिक्स में जैसे ग्रेविटेशन हुआ, आपका वर्क पावर एनर्जी हुई, तो उनमें अपना उसमें रटने की वो नहीं रखनी है, आपको कंसेप्ट में जाना है कि हम जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं कि सर जैसे कि जी की वैल्यू जो बड़ा जी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो क्यों रहती है? छोटा जी है ये कैसे लगेगा, हमारा वेट कैसे आएगा, क्यों हो रहा है ये चीज़। मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब ये चीज़ों को रटना नहीं है, जितना चीज़ों को समझोगे, जितना कंसेप्ट क्लियर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अभी सर अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं आपके स्कूल के टीचर हैं। हाँ ओके सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या परफॉर्मेंस थी और क्या उम्मीद थी कि इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे? देखो 30 पिछली बार भी रह गई थी, मैं 99 नंबर आए थे मैथ में। ओके। अब भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि इसके पूरे क्या है, देखो मेरे साथी हैं इनके पापा, अच्छा, और मेरे सानिध्य में ये मैथ इसने पढ़ा है। ओके। तो मैं इसकी क्षमता को जानता था कि, लेकिन 99 जब मैंने इसका रिजल्ट देखा था तो मैं 99 पे कतई मेरा एग्री नहीं कर रहे थे, सेटिस्फाइड नहीं थे आप बिल्कुल। क्यों ये बच्चा 100 में तो 100 आज तक ही तो नहीं, आज तक की मिति में। और इसको संतुष्ट करने के लिए कई बार हमसे भी ये अब इसको संतुष्ट करने के लिए तो क्योंकि 9th में मेरे पास था, 9th में इसने रिकॉर्ड किया, मैंने कि एक ही लक्ष्य मैंने इसको दिया कि मैंने कि तुझे एक रिकॉर्ड ऐसा बनाना है कि जो वास्तव में जो रिकॉर्ड किया है। तो प्रियांशु शर्मा थे लड़के, उसका मैंने रिकॉर्ड तोड़ना है। ओके। एक सर आर्यन को मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि एसएस में मैंने देखा आपका एसएसटी में 100 में से 100 नंबर लेकर आए, तो ये चमत्कार आपने कैसे किया? क्योंकि एसएसटी में कई सारे बच्चों का टेंशन रहता है हमेशा कि ये 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं सर, कैसे गेन करें, तो आपने कैसे कुछ नोट्स बनाए थे, क्या किया था? मैं देख सकता हूँ आपके एसएसटी का कुछ नोट बुक, जैसे कि इसके आर्यन की बुक से मैं एसएस में खास तौर से इसलिए मैं साथ में आया हूँ देखने के लिए कि आखिर इसने ऐसा कैसे चमत्कार किया जो 100 में 100 नंबर लेकर आए। तो आपने इसमें कैसे पढ़ा था, आपको कुछ बताओ? जैसे कि सर जैसे ये हमारा एक चैप्टर है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसको पूरा ढंग से, मतलब एक एक लाइन को इसने हाईलाइट कर रखा है, पूरा एक एक पेपर को इसने हाईलाइट कर रखा है, और जो इसका इंपॉर्टेंट जो भी कुछ टॉपिक होता है ना, मतलब जो आपके ऐसे तो महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक वगैरह सब साइड में इसने लिख रखा है पूरा, पॉइंट टू पॉइंट पूरे ना, मतलब। और मैप में भी आपने पूरे में से पूरे मतलब कैसे मैप कैसे पढ़ा था आपने, क्या ट्रिक किया था सर? उसमें? मैप का मैंने कोई ट्रिक यूज नहीं किया, मैंने मेनली ये रहता था कि जैसे कि मैप हमारे मोस्टली उन पे बेस्ड होते हैं जो टेक्स्ट में लगा होता है, तो उसी हिसाब से हम हमारे जैसे एक चैप्टर आता है मिनरल रिसोर्स एनर्जी का, खनिज ऊर्जा संसाधन, तो उसमें क्या है हमेशा से ट्रेंड देखा गया था मैप्स आता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि मैप्स की याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, जैसे कोयला है तो कोयले को देखा पहले, यार ये कहाँ बनना है, कहाँ मिल रहा है मोस्टली, है ना, उसको मैप पे वो किया कि यहाँ पे मिलेगा, ये इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है ये ऐसी है। जैसे हमारा वो जैसे उद्योग वाला चैप्टर था, उसमें कई सारे उद्योगों के लिए जगह के नाम याद करने में दिक्कत आती आपने सबका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, रटना नहीं किया है, मतलब देख लो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो था उद्योग वाले चैप्टर में कि गन्ने वगैरह ये अब महाराष्ट्र की तरफ क्यों मोस्टली मूव कर रहे हैं, तो उसमें कंसेप्ट समझा कि हाँ यार वहाँ का जो वो है क्लाइमेट वो ऐसा है इसलिए वहाँ मूव कर रहे हैं, तो इससे याद करने में भी कोई इशू नहीं होता था। और एसएसटी को तो मैंने हमेशा से रहा था कि याद रटना नहीं है, कि अगर आप कंसेप्ट में चले गए तो आपको कभी एसएसटी में दिक्कत नहीं आएगी और एसएसटी आपको सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। बिल्कुल, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, देखो पूरा हाईलाइट कर रखा है इसने, और आपके मदर भी पास में, कहते हैं ना प्रथम गुरु माँ होती है ना, तो उनके मदर का भी आज रिएक्शन जो सबसे पहले सर मदन ने भी कई से एसएसटी के कई सारे चैप्टर समझाए थे मुझे। ओहो क्या बात। अच्छा, मम्मा टीचर है आपकी? मतलब हाउस वाइफ है लेकिन एसएसटी पढ़ा दी थी। क्या? मुझे ये बताओ सबसे पहले आपका रिजल्ट किसने देखा था? रिजल्ट सर साइट क्रैश हो रही थी तो सबके हाथ में फोन थी, तो मैंने ही देखा था रिजल्ट। सबसे आपने देखा था, तो क्या एकदम से क्या लगा जब देखते 99.50, मतलब सर वो क्या जैसे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें 99 जैसे ही देखे थोड़ा सा लो सा फील हुआ यार, 100 का वो ड्रीम था वो स्केटर हो गया, तो उससे थोड़ा। फिर सबसे पहले किसको न्यूज़ दिया, अपने पापा मम्मी, किसको बोला? मम्मी सबसे पास थी, मैंने कहा मम्मी में 99.5। मम्मी का क्या रिएक्शन था सुनते एकदम? मम्मी कुछ मिक्स रिएक्शन था, मतलब खुशी भी थी है ना, और थोड़ा वो भी था कि 3 नंबर कहाँ गए, मतलब 3 नंबर वाला कहीं ना कहीं थोड़ा मलाल रहता भी। चलो कोई ना, कभी ऐसा होता है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड वो मिले, जब तो आप भी खुश हो, तो हमें पहले से ये था कि उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, बस थोड़ा सा एकदम उस टाइम तो सही बताएं एक्चुअल में क्या है कि हम खुश नहीं थे रिजल्ट को देख के। 99.50 हमें तो 100 का था बिल्कुल,
हमने क्यों एक एक चेक किया ना, अब पता नहीं कैसे। और कुछ जो इस है- बार आरबीसी बोर्ड ने 1 महीना पहले एग्जाम भी करवा दिया, उसका भी कई बार मतलब फास्ट एकदम से कोर्स करवाना, वो भी रहोगा आपको थोड़ा सा। नहीं उसके वो तो ऐसा मुझे कोई फील भी नहीं हुआ था कि जिस टाइम वो न्यूज़ आई थी मतलब मोस्टली सिलेबस भी कंप्लीट होने को आ गया थी मेरे सारे। मतलब आप वो एग्जाम के इंतजार नहीं करते हो, है ना, कब होना अब मेरे फादर ने तो जो गर्मी की छुट्टियाँ होती है ना उनमें मतलब मैथ का पूरा रिवीजन करा दिया था। अच्छा, इस बार हम भी यही कर रहे हैं ना, अप्रैल से सेशन शुरू करवा रहे हैं छुट्टियों से पहले से मतलब एडवांस करके चला जाता सारा। आगे क्या सोच रखा है आफ्टर 10th, आपको इसको क्या करवाना है? अब तो इसकी इच्छा होगी जो करेगा, हमें मतलब कोई प्रेशर नहीं है किसी प्रकार का। मतलब शुरू से ही फ्री माइंड होकर ही पढ़ा है, बिल्कुल मतलब free अपना mind, खेल नहीं आज तक छोड़ना। नहीं, बचपन से। अच्छा, और हमारे यहाँ तो सब समाज में बच्चे लड़के को बहुत मतलब वो देते हैं बेटे, लड़का है लड़का है लड़का है, कभी नहीं फ्री हैंड, मतलब एज ए फ्रेंड। मैं इसका फादर हूँ लेकिन कभी आज तक कोई हमें बीच में, दोनों बाप बेटे ही तो खेलते हैं क्रिकेट। तो मतलब कि अभी एकदम तो से खेलते हैं, friend की बॉलिंग तरह- कौन करेगा मतलब इसको? आज के सारे सीक्रेट आ रहे नहीं है, नहीं होना, एज ए फ्रेंड की तरह। गैप कम थे एग्जाम में, मैं गया एक दिन को गैप है भैया पढ़ रहा है, पापा ये 2-2 ओवर को मैच है जाए, 2-2 ओवर को शाम को फ्रेश होने के लिए। ये नहीं दिन रात, मतलब ये नहीं कि पढ़ रहा है, लेकिन इसका ये है कि अगर पढ़ना है तो पूरा क्लियर। और सबसे बड़ी बात तो नाक मुँह सिकुड़ने लग जाता है ये, अगर समझ में नहीं आया तो टीचर का ही भले किसी का हो, समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आया, दोबारा ऐसे। अब इसकी मम्मी भी जैसे बेस्ट सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इनको। चलो दीदी का ये योगदान रहा, बताओ 9950 में मैं आप क्या कहना चाहो, क्या योगदान था आपका, बताओ। मैं इसको साइंस जैसे कोई डाउट होती तो उसको बता देती, क्योंकि छोटी क्लासों से बड़ी क्लास में आगे चैप्टर बड़े हो जाते हैं तो कंफ्यूज होता था सारे चैप्टर। मतलब आपका जो रिकॉर्ड था इन्होंने तोड़ा, उसमें आपको कैसा लगा था? वैसे एकदम से हैप्पी हुए? हाँ कुछ नहीं। कैसे जो यार ये मेरा रिकॉर्ड कैसे तोड़ पाए, ऐसा तो नहीं था? नहीं फैमिली मेम्बर ही तो है। तभी तो होता ना, भाई भी नहीं, भाई बहनों में चलता है। देखा जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो अपने बच्चे को ऐसा करवाएं या ऐसा ना करवाएं? तो सब बच्चे की क्षमता पहचाने। बिल्कुल बच्चा और माँ बाप से ज़्यादा, मतलब क्या है ना, या तो 3 ही व्यक्ति हैं, माँ बाप और गुरु। टीचर एकदम बिल्कुल बिना भेदभाव रहित होता है, भेदभाव नहीं करता, बिल्कुल उसको पता रहता बच्चा कैसा है। तो हम तो इसकी क्या कहते हैं, हम तो टीचर ही कहते हैं इसके स्कूल वाले, अलग है। हमें तो पता ही था, ऐसे बच्चों गार्जियंस को पता रहता है कि कैसे क्या करना है, पता रहता है, लेकिन उस पर के बावजूद भी प्रेशर देते हैं, माँ बाप देते हैं प्रेशर, बोर्ड का प्रेशर। और ये चीज़ हमने इसके दिमाग से बिल्कुल हटा दी। हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है। इस टारगेट में ये तो छोटी सीढ़ी स्टार्टिंग ही था फर्स्ट, और इस पर हम थोड़ा सा प्रेशर ले लेंगे तो विदाउट प्रेशर पर थोड़ा सा नहीं, यही हमें वो खैर कोई बात नहीं है। तो मतलब बेसिकली जो बोर्ड के स्टूडेंट है ये सारे सुन लो भाई, बिना प्रेशर के पढ़ना है, बिल्कुल है ना, और इजी वे में पढ़ना आप लोगों को, मतलब जैसे ही बचपन से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। नहीं, पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे? पेरेंट्स को बता रहा हूँ ना, पेरेंट्स बच्चों पे मतलब कभी अपनी भावनाओं को उनको मतलब ला दें नहीं, जबरदस्ती प्रेशर नहीं दें कि पढ़ इतना स्कोर करना, पड़ोसी के बच्चे ने इतना कर लिया, उसने इतना। बच्चे की काबिलियत को पहचाने, बच्चे में क्षमता है या नहीं है उस हिसाब से। अब ये हमारी बेटी है, इसको हम कह देते हैं इसको हमें कहने बड़ा पता है, जो अगर इसने जो पढ़ लिया तो फिर ऊपर वाला ही उसको गलत कर सकता है, कोई किस्म बाई किस्मत। ओके आर्यन, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। अब जैसा पता भैया तुम भरतपुर से हो, तो नेक्स्ट भरतपुर की भाषा में बात कर लेने हैं। जब भरतपुर आए हो, यहाँ की भाषा ना बोले तो बढ़िया लगे ऐसा? बिल्कुल ना लगे ना। तो नेक्स्ट सर माइक पढ़ा दी लल्ला है, तो लल्ला बढ़िया लग रहा है पेपर देवे के बाद? बहुत बढ़िया लगा, परिणाम वहाँ को पूरा सामने। और का बहुत बढ़िया। अंग्रेजी पढ़ी थोड़ी और ना पढ़ी? नेकात तो पढ़ी। नेकात पढ़ी? कितने नंबर आ गए? 99 आ गए था। 99? एक कहाँ कटवा दो? पता ही ना है, सब खां काट ले। अरे जो बोर्ड वाले सोच रहे ऐसे ही करें, मेरी हरकत खराब है। अच्छा, तो तुम्हें पता है मैं कहाँ से हूँ? पता है। कहाँ से? जयपुर ना, जो अब जब तुम्हें पता है मैं ये वाली भाषा बोल पा रहा हूँ तो ना, मैं हूँ अलीगढ़ से। अच्छा, यूपी मेन अलीगढ़ में ही। अच्छा, खैर की मेरी भाभी भी हैं
तो ऐसा तो मज़ा आ रहा है फिर। अच्छा, जब सुबह सुबह अंग्रेजी की क्लास पढ़ी तो कहाँ लगा हुआ क्लास पे पढ़ के? ऐसा लोगो जब पेपर में घुसे तो ऐसा लोगो यार भाई क्लास में तो क्वेश्चन उतर के आए। सही बता रहा है, बस सही। तो मौज आएगी थी पूरी। मौज। चलो सही है यार, जीव बढ़िया है। तो भैया भरतपुर का मोड़ा है और जाना है पेपर एकदम फोड़ा है, यही सही है ना लाइन? सही। यहाँ मोड़ा मोड़ी बोलते हैं लड़कियों को, छोरा छोरी। हाँ तो भाई बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस हमारा आर्यन के साथ, मज़ा आ गया। एक बार लास्ट लाइन में पूछना चाहूँगा कि उन सारे एस्पायरेंट्स को जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आप उनसे एक बार क्या बोलना चाहोगे? किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें और कैसे इतना अच्छे मार्क्स स्कोर करें? सबसे पहली बात, बी पॉजिटिव, डोंट टेक बर्डन ऑफ एनी स्कोर। बस कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, स्कोर अपने आप चल के आएगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। क्या बात है, आज तो 3 इडियट मूवी की याद दिला दी तुमने, है ना? यस जब कितनी- मैं 9th में आया था तो एक क्लिप मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे आई थी। हाँ। तो उससे मुझे एक चीज़ मिला था कि हाँ यार एक्सीलेंस के पीछे ही जाना है। ओके, तो कोई भरतपुर का गाना वाना सुना दो यार, कोई बढ़िया फेमस हो रखा होता सब यहाँ तो रसिया ही चले है। आवे कोई से रसिया फिर गावी गले ना। तो एक सुनाए तो दुल्हन ने खमे इतने मन ठंडा हो जावे हो। हमारे टाइम में सर हम छोटे से तो एक बहुत फेमस हुआ छज्जे ऊपर बोयर बाजरो खिल गया फूल चमेली को। हमारे सब गुरु जी कह रहे, हमारे गुरु जी कह रहे, बावड़ा गुरु जी कह रहे थे कि इनमें गाने बनावे के टाइम पे इनमें खामुद्दी चली जाएगी, छज्जे के ऊपर बाजरे को फूल कैसे खिल जाएगा ना बोयो बाजरो फूल चमेली खिल लो है। खिल गो। हाँ। और ये आज ऐसे पंजाबी गाने पे नाचे, इन्हें अर्थ पता होना है, पी के टल्ली हो गया और नाच रहे और सब अर्थ पता होना है कि मैं ये पी के मैं तो पागल है। एक वो गानों भी तो है कि छुरी तूने करो भरतपुर जाम, नाचनो आवे वहाँ पे। तो भाई वहाँ में तो वह छुरी ने करो, लेकिन आज छुरा ने आज भरतपुर जाम कर रखो है। और भैया जा गली में चले जाओ, वहीं आर्यन की बात है रही है। हमने तो भला आदमी से पूछ लीजिए आर्यन को घर कहाँ है, तो हमने कहा ठेठ सीधे निकल जाइए नाक की सीध पे, वहीं कोने में मिल जाएगा आर्यन को घर। और हम ठेठ नाक की सीध पे आए और वहीं जाके पापा ठड़े मिल गए। मैंने कि मैं जी आर्यन के पापा हैं। फिर भाई साहब ने हमें पहचान लिया और फिर बहुत बढ़िया मुलाकात हुई आर्यन के साथ। हम दोनों आए तब कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो जब पापा बताए कि उत्कर्ष वाले आए हाँ। तो ऐसा लगा अच्छा जिन टीम से मैं पढ़ा हूँ वो ही मिलने आ गए हमसे। मतलब एक होता है ना कि जैसे जिन्हें हम ऑनलाइन देखते हैं, हाँ, अब और रेंडमली ऑफलाइन मिलने के लिए आ जाए। मिलने के लिए आ जाए। नहीं लाइक सर हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, अभी जब कभी इवेंट होते हैं हमारे यहाँ, तो लाइक बच्चे सामने से देखते हैं ना। एक राशि नाम की बच्ची थी, लिटरली सर वो रोने लग गई थी हमें देखने के बाद इवेंट में। मतलब वो बोल रही थी सर टच करके देख लूँ, आप मोहित सर ही हो। परिणीता मैं आपको टच करके देखूँ, मैं आपको हक कर लूँ। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों को, क्योंकि हम पूरी साल भर हम नहीं पहचान पाते बच्चा के चेहरा कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, लेकिन जब मिलते हैं तो उनसे मिलने के बाद बहुत मज़ा आ जाता है। आर्यन के साथ ये इंटरव्यू हमारा बहुत शानदार रहा। थैंक यू सो मच आर्यन, इतना अच्छा टाइम देने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू देयर फादर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दीदी और हमारे गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्रिया है आपको गुरुजी, तुम यहाँ पधारे